आयुष वरदे वरदे सर्वविघ्निवार निवारे माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमान सरिसहं चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादेवा तुम्बिन्वा रणेंगिन्वा रायिन्वा मोहिन्वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतो रख रख स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम रूम नमो आयर्याणम। ओम रोम नमो वज्रायाणम। ओम रह नमो लोवे सवसावनम। ये सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। ओम ह्रीं नमो हरिहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धानम। ओम रूम नमो आयर्याणम। ओम रोम नमो वज्रायाणम। ओम र नमो लोवे सवसावनम। सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धय स्वाहा। ओम जुम स मृत्युंजयाय नमः। ओम जुम स मृत्युंजयाय नमः। ओम जुम सह मृत्युंजयाय नमः। आइए रिद्धि सिद्धि मंत्र का जाप कर लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं रम आसी अवसा ध्रोम जो स्वाहा। ओम ह्रीं आसी अवसा ध्रोम जोम स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हम आसी अवसा ध्रोम जोम स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमः। ओम ह्रीं पद्मे नमः। ओम ह्रीं पद्मे नमः। ओम ह्रीं पद्मे नमः। ओम ह्रीं पद्मे नमः। ओम ह्रीं पद्मवज्रे नमः। ओम ह्रीं पद्मवज्रे नमः। ओम ह्रीं पद्मवज्रे नमः। ओम राम ह्रीं रूम राशिवसा सर्वा रोग शोक भय शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। आइए अब जो है शांति धारा आप सभी की बाद में कर लेते हैं। अभी हमारे नवग्रह तीर्थ क्षेत्र के अंदर कर्नाटक के अंदर अनेक क्षेत्रों में सोमबेलगोल कारकल मूडबद्री आदि यात्रा करते हुए अनेकों जगह विशेष धार्मिक धर्म प्रभावना करते हुए युगल मुनिराज यहाँ पधारे हैं। ये प्रतिभाशाली के साथ वाक्य पटुता के साथ और यशस्वी जीवन समाज के अंदर प्रदान कर रहे हैं और समाज देश और राष्ट्र को एक अति उत्तम जो है दिशा मार्गदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। आज रामनवमी है और रामनवमी होने के कारण देश को बधाई देना प्रदान करता हूं। और रामनवमी होने के कारण आज देश के अंदर बहुत ऐतिहासिक 500 वर्षों के बाद एक इतिहास निर्माण हुआ है। और वह इतिहास जो कभी पूरा नहीं हो सकता था, जो हमारे आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के कारण राम का जो मंदिर स्थापना हुआ, जो अयोध्या ऐसे ही पवित्र पावनित है जहां 2400 तीर्थंकरों के जन्मभूमि भूत में था। वर्तमान के अंदर एक आध दो तीर्थंकर को छोड़ करके बाकी सारे वहां जिन्होंने जन्म ले चुके हैं। ऐसे अयोध्या में भगवान राम का प्रतिष्ठापन होना देश और भारत देश का गौरव का कारण है। तो आइए आज हम ऐसे राम जन्म के अवसर पर भारत देश को हम बधाई प्रदान करते हैं। और राम लक्ष्मण पूरे भारत देश के अंदर अपने मर्यादा, पितृ मर्यादा, पुत्र मर्यादा और सामाजिक मर्यादा को जिन्होंने स्थापित किया है, इसके बारे में संध्या के समय चर्चा करता हूं। और आज हमारे नगर में भी हमारे नवग्रह क्षेत्र में राम लक्ष्मण की तरह अमर कीर्ति महाराज पधारे और ये भी बड़ा पावन और पवित्र दिन है। और आत्मकथा आज नहीं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि कल मैं बता रहा था कि सूर्य मंत्र और नेत्रोन्मेलन बहुत महत्व की क्रिया होती है। आजकल जितने भी पोखा पंडित लोग जो है नेत्रोन्मेलन कर रहे हैं, वो भगवान की आंखों को फोड़ रहे हैं। आप अपनी आंखों के अंदर आप अष्टगंध डालिए, आपका 5 मिनट के अंदर आंख लाल हो जाएगी, आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी। धार्मिक शास्त्र की जो विधि बताई है कि आंखों का जो भगवान का नयनोन्मेलन है, वह साक्षात जो है भगवान की जागृति आंखों से, आवाज बंद, आंखों से जो है
एक ज्योति प्रकट करना है। भगवान की आंख अगर बंद हो जाए तो पूरा दुनिया का सुख शांति समृद्धि खत्म होती है। इसलिए आंखों के अंदर जो नयनों होना चाहिए वह जो है दूध, उसके अंदर भीमसेन कपूर का काजल और शक्कर, ये तीनों मिश्रित अगर आंखों का नयनोन्मिलन होता है तो वास्तविक जो है उसका एक तेज वो प्रकट होता है। इसके बारे में मैं वापिस कल प्रतिपादन करूंगा। और उसी के साथ नवरात्रि का भी शुभेच्छा देते हुए हमारे सामने अमोघ कीर्ति महाराज जी आए हैं, अमर कीर्ति महाराज आए हैं। ये पूरे देश के अंदर अपनी 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 प्रतिभा रखते हैं नौ युवकों में, और अनेकों समाज की उद्धार किया है। विश्व के अंदर अनुपम अलौकिक एक तुमकुर के अंदर विराट और पूरा आकाश गगन के तले जो है समोषण मंदिर का अद्भुत अलौकिक समोषण की स्थापना हुई। और उसमें विशेषता यह है, एक पहाड़ के चट्टानों पर विशाल काया समोषण स्थापित होना, ये भारतीय संस्कृति के लिए गौरव की बात है। इसके अलावा स्वयंबरगुड़ के अंदर बहुत ही जो है जीर्णोद्धार आदि करके और गोमटेश्वर भगवान को अपनी भक्ति समर्पित किया। आइए उनसे भी दो बातें कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसे बोलिए, उसे दिखाइए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम प्रतु शासनम। वर्तमान जिन शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य नवग्रह तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, बहुरत्ना वसुंधरा, ये जो धरती है ये अपने आप में हजारों रत्नों को अपने गर्भ में समेट करके विद्यमान है। इस धरती पर रत्नों के समान अनेक महापुरुष संसार में होकर के गए हैं। महापुरुषों की परंपरा का कोई अंत नहीं। ये धरती इस युग के प्रारंभ में भगवान आदिनाथ के चरण स्पर्श से पवित्र हुई। तत्पश्चात इस धरती को 24 तीर्थंकरों का पाद स्पर्श प्राप्त हुआ। इस वसुंधरा को राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम महापुरुषों का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ। भरत चक्रवर्ती से लेकर 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, कामदेव, बलभद्र इत्यादि अनेक महापुरुषों से ये वसुंधरा सुशोभित हुई है। इस युग में जिसे हम पंचम काल कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात इस वसुंधरा को हमारे पूर्वाचार्यों ने पवित्र किया, पावन किया, सुशोभित किया। धरसेन आचार्य श्री से लेकर के पुष्परंत, भूतबली, उमा स्वामी, कुंद कुंद, समंत भद्र, पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानंद, वीरसेन, जिनसेन, गुणभद्र, मानतुंग, नेमिचंद्रादि हजारों पूर्वाचार्य हुए जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को अनवरत हम तक पहुंचाने का महान कार्य किया। उन्हीं आचार्य परंपरा के अंतर्गत वर्तमान 20वीं और 21वीं सदी में आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, वरिष्ठ तपोधन तपस्वी साधु इस वसुंधरा पर हुए। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के अनेक शिष्यों में गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज एवं उनके अनेक शिष्य प्रशिष्यों में आज वर्तमान में जिन्होंने पूरे देश में एक क्रांति की है, अपने मानव तन का ऐसा सदुपयोग करने वाले महापुरुष संसार में बहुत विरले हैं, जिन्होंने स्वयं शिक्षा क्षेत्र में विशेष
शिक्षण प्राप्त नहीं किया था, परंतु आज कर्नाटक राज्य में नवग्रह तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध यह एक अनुपम अलौकिक तीर्थ है, जिसकी स्थापना परम पूज्य आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज के मंगलमय प्रेरणा और सानिध्य में हुई है। बंधुओं, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय सताम विभूतयः। यह जो बात नीतिकारों ने कही है वह 100% सत्य है। जैसे नदियां परोपकार के लिए है, वो अपना पानी नहीं पीती। जैसे पेड़ परोपकार के लिए है, वे अपना फल नहीं खाते। जैसे गायें अपना दूध नहीं पीती, किंतु समूचे विश्व को अपने दूध और गोरस के माध्यम से शक्ति प्रदान करती है, इसी प्रकार ये ऐसे महापुरुष है जो अपने लिए नहीं, समाज के लिए, अपने लिए नहीं, अनाथों के लिए, अपने लिए नहीं, गरीबों के लिए, अपने लिए नहीं, साहित्य और संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करते हुए चलते हैं। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के अनेक शिष्यों ने यही कार्य समाज के अंदर विचरण करते हुए किया है। उन सभी शिष्यों में अत्यंत प्रतिभाशाली, ताराओं के बीच में चंद्रमा के समान चमकने वाले हमारे आचार्य श्री गुंडर नंदी जी महाराज है, जिन्होंने नवग्रह तीर्थ के माध्यम से केवल मूर्तियों को और मंदिरों को खड़ा नहीं किया। ये तो अचेतन मंदिर है, अचेतन मूर्तियां हैं, जिनकी हमारे लिए परम आवश्यकता है ही, परंतु साथ ही साथ इस नवग्रह को अचल के साथ चल तीर्थ भी बना दिया। ये चल तीर्थ इसलिए है क्योंकि आज नवग्रह तीर्थ में हजारों हजारों विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल में, जिसे हम जैन हॉस्टल कहे, गुरुकुल कहे, हजारों विद्यार्थी यहाँ रहते हैं, और उसके अलावा हजारों विद्यार्थी बाहर से आकर के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आयुर्वेद कॉलेज हो, ये सारे कॉलेजेस एक ही कैंपस में खड़े करने वाले हमारे परम पूज्य आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज है। स्वयं शिक्षा से वंचित रहते हुए उन्होंने यह अनुभव किया कि शिक्षा का कितना महत्व है, और उन्होंने बहुत छोटी आयु में, अभी अभी उनकी 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और देश के सभी विद्वानों ने, सभी भट्टारकों ने, सभी आचार्यों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। 50 वर्ष के अंदर अंदर इतना बड़ा कार्य करने वाले, सभी प्रकार के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य करने वाले हमारे श्री गुंडर नंदी जी महाराज है। यह भारत आज विकास की ओर प्रगतिशील है। बीजेपी सरकार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अधिनेतृत्व में भारत देश का विकास हो रहा है, और उसी श्रेणी में वर्तमान में हजारों ऐसे साधु संत हैं जो जैन, जैनेतर, हिंदू आदि मठों में रहते हुए इस समाज के लिए बहुत अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारे आचार्य श्री गुणधर नंदी जी महाराज है। अत्यंत निष्कपट, सरल व्यवहार के धनी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, और सभी साधु संतों के लिए अपना वरद वात्सल्य रखने वाले श्री गुंडर नंदी जी महाराज चौमुखी विकास कर रहे हैं। सर्वतोमुखी प्रतिभा है, सर्वोदयी प्रतिभा है। मैं आज आचार्य श्री गुंडरदेव जी महाराज के चरण कमलों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। और अभी तो 50 ही पूरे हुए हैं, अगले 50 पूरे करने वाले हैं। अगले 50 में नहीं मालूम वे इस देश में कितनी क्रांतियां करेंगे और कितनी समाज के लिए अपने योगदान प्रदान करेंगे। मैं उनके मंगलमय भविष्य की मंगल प्रार्थना नवग्रहों के स्वामी नवतीर्थंकरों के चरणों में करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आइए, जब महाराज सर और अमर कीर्ति अपने प्रवचन दिया है, उसके बाद अमर कीर्ति महाराज को लेते हैं।
अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रज्ञा शमनाचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत गुंडर नंदी आचार्य महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति है और यह संस्कृति ऋषि प्रधान संस्कृति है, त्याग प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में जितना महत्व कृषि के लिए दिया है, उससे कई ज्यादा महत्व यहाँ पर ऋषियों के लिए दिया है। क्योंकि कहाँ है परोपकारा है पुण्याय पापनम परिपीडनम। बोले जो परोपकार करता है वह पुण्य का लाभ ले लेता है, और जो दूसरे के लिए पीड़ा प्रदान करता है वह अपने जीवन में पाप का अर्जन कर लेता है। तो हमारे साधु संत जो होते हैं वो परोपकार के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं, और यह भूमि इन पवित्र साधु संतों के चरणों से पवित्र भूमि हुई है। ऐसे इस भारत देश में अनेक संत महर्षि, अनेक तीर्थंकर आदि हुए और उन्होंने इस भारत देश की इस भूमि को पवित्र किया। गुणधर नंदी महाराज जी का नाम जैसे ही आता है तो हमारे लिए मालूम पड़ता है कि इस देश में जिन्होंने एक नवग्रह तीर्थ, सारे लोग इन ग्रहों के कारण बड़े पीड़ित रहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे लिए ग्रह तकलीफ देते हैं, लेकिन जो एक बार इस नवग्रह तीर्थ पर आ जाता है तो उसके सारे प्रकार के दोष अनायास टल जाते हैं। क्योंकि ग्रह तकलीफ नहीं देते, तकलीफ देने वाले हमारे कर्म होते हैं, और इस कर्मों को नष्ट करने के लिए इन्होंने तीर्थंकर प्रभु की आराधना के नवग्रह तीर्थों की स्थापना करके सारे संसार के लिए एक योग्य मार्गदर्शन दिया कि जो जनता कर्म के कारण जो दुखों को प्राप्त कर रही है वह इस कर्मों से दुखों को दूर हो और अपनी जीवन में सुख शांति प्राप्त करे। ऐसे इस नवग्रह तीर्थ को करते हुए भी वे अपने जीवन में